नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला। और आज हमारे साथ में हैं अनंत हरिदासी मीनू शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है। और आज बड़ा ही सौभाग्य है कि आज वो श्री राम कथा के इस पंडाल के अंदर पहुंची हैं। और उसके साथ साथ में आज खाटू श्याम जी का यहाँ संकीर्तन चल रहा है, तो उसमें आज मीनू शर्मा जी से आज हम सबसे पहले तो आपको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। और आपका टैलेंट ऑफ इंडिया पे आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद नरेला के सभी वासियों को और नरेला के सभी भगवान भगवत प्रेमी भक्तों को, श्याम प्रेमियों को, श्री राम जी के प्रेमियों को, सभी को मेरी तरफ से उनके हृदयस्थ बैठे प्रेम परमात्मा को प्रणाम, उन सबको प्रणाम। मीनू जी, आपने जो अपना जीवन है वो श्री श्याम जी को समर्पित कर दिया, ये क्या एक मन में क्या आई? ये हमारे मन से नहीं होता है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है नहीं कि हम अपने आप को क्या परमात्मा को एक कण भी समर्पित नहीं कर सकते हैं जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि ना हो, उनकी इच्छा ना हो, उनका हम पे कोई अनुग्रह हो, जो जिसको कहते हैं बिना कोई ऐसा कार्य किए अहेतु कृपा भगवान करते हैं, तब हम उनके चरणों की सेवा में मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तो ये उनकी ही कृपा है, इसमें हमारा कोई भी कहीं से भी रोल नहीं है। प्रभु ने अपनी सेवा में हमें लगाया है और जब से उन्होंने लगाया है तो जीवन हमारा बदल गया। लगता है कि जीवन ये है, अब तक जो जिया वो सब खराब कर दिया। कितने वर्ष हो गए और कब पता लगा आपको कि आपका हरि चरणों में समर्पित हो चुके हैं? मैं 3 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी मुझे कीर्तन में लेके जाया करते थे, तो 3 साल की उम्र से मैं भजन गाती थी। धीरे धीरे संकीर्तन में गाने लगी और उसके बाद पिताजी के जाने के बाद फिर मैं वृंदावन चली गई। वृंदावन जाने के बाद में ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एक मैया ने मुझे ये छोटे ठाकुर जी दिए और वो गोलोक धाम को चली गई। उन्होंने कहा कि इसकी सेवा आज से तुम करोगी। उन्होंने ये नहीं कहा इनकी सेवा, उन्होंने कहा इसकी सेवा, ये मेरा लाल है। जब से इन्होंने अपनी सेवा में मुझे रखा, ये वृंदावन से आए और जब अयोध्या में मंदिर निर्माण जब हुआ था उससे 1-1.5 साल पहले हम किसी के घर गए थे जहाँ पर उन्होंने राम लला और श्याम लला दोनों स्थापित किए हुए थे। तो वो बोले कि ये राम जी आपके साथ जाना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे सर पर बैठ करके जाएं राम जी, मेरी पलकों पर बैठ के जाएं। तो तब से राम जी ये राम लला है, श्याम लला है। और ये भाव की बात है, अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की बात है कि अगर आप माने तो दुनिया कहती है कि मूर्ति में भगवान नहीं है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कण कण में भगवान है। तो फिर कण कण में भगवान है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या सिर्फ मूर्ति में ही नहीं है, कण कण में है तो वो इसमें भी है। हमारे पास वो दृष्टि भगवान ही दे सकते हैं, हर किसी को नहीं है। जिस पर प्रभु कृपा करें वही कण कण में भगवान को देख सकता है, और जो कण कण में देखेगा वो मूर्ति में भी देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये तो राम जी ने भी कहा है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तिन तैसी। हाँ बिल्कुल, भगवान ने, राम जी ने तो कहा ही है, तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है कि जागी रही भावना जैसी। परंतु गीता में भगवान ने भी कहा अर्जुन को कि अर्जुन, जो मुझे जिस भी रूप में मुझे कोई बुलाएगा, मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके लिए उसी रूप में प्रकट हूँ। महाराज मनु जो 14वें मनवंतर में महाराज मनु जब तपस्या कर रहे थे तो अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे।
और जब उनको तपस्या करते हुए कई हजार साल हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनको प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था, उन्होंने अपना कार्य कर लिया, संसार आगे बढ़ गया, तो उनका हर तरफ से मोह हट गया कि कितना खाएगा कोई, कितना पहनेगा, कितना राज करेगा, कितना सुख को, इंद्रियों को कितना तृप्त करोगे। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। तो उन्होंने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे करके और दोनों पति पत्नी भगवान की तपस्या करने गए। और जब उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो एक आवाज़ आई कि उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो जब महाराज मनु ने आंखें खोल के देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। और ये आपको भागवत में भी पढ़ने को या सुनने को मिलेगा, श्रीमद् भागवत कथा में भी है महाराज मनु के विषय में। तो महाराज मनु ने कहा भगवान आप कहाँ हो? तो भगवान ने कहा ये जो प्रकाश है ये मैं दिख तो रहा हूँ, यही मैं हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं हो। उन्होंने कहा तुमने निराकार ब्रह्म की उपासना की है, निराकार ब्रह्म की तपस्या की है, तो तुमने निराकार की तपस्या की, तुम्हारे सामने मैं निराकार रूप में प्रकाश, निराकार रूप मेरा यही है प्रकाश के रूप में। बोले नहीं नहीं मेरी आंखें इससे तृप्त नहीं हुई। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो फिर? तो थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा मुझे आपका वो स्वरूप देखना है जो महादेव के हृदय में स्थापित है। महादेव के हृदय में सदा राम जी के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में भगवान रहते हैं। तो फिर जो भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप श्री रामचंद्र जी का दिखाया, वहाँ से महाराज मनु ने भगवान का जो सकाम और भगवान का, हम सनातन धर्म में निराकार नहीं साकार ब्रह्म की उपासना की आज्ञा की गई है, निराकार की नहीं। तो तब से उन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना करनी शुरू की और उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे आप पुत्र रूप में मिलें, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान ने दोबारा से पूछा क्या कहा आपने? तो थोड़ा घबरा गए मनु, कहने लगे कहीं भगवान बुरा ना मान जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जैसा कोई पुत्र मुझे मिले किसी जन्म में। और रानी से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मेरी भी यही इच्छा है। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मेरे जैसा मैं ही हूँ। और त्रेता में मैं राम के रूप में तुम्हारे यहाँ पर अवतार लूँगा और तुम्हें अपने माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, मेरा माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन अगर तुम मुझे निराकार रूप में मेरी उपासना करोगे तो मैं निराकार हूँ। तुम कहोगे भगवान निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, तो वो कहेंगे मेरा उसके लिए कोई आकार नहीं है। कोई मुझे छोटे बालक के रूप में पूछता है, भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में पूछता है, मैं उसके लिए वही हूँ। किसी ने भाई बनाया है, कोई गुणातीत, कोई सर्वव्यापक परमात्मा, कोई कृष्ण के रूप में, शक्ति के रूप में, जितनी भी संसार में शक्तियां हैं भगवान ने कहा वो सब मैं हूँ, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, ये भगवान ने कहा। मीनू जी अगर बात की जाए कि यौन अवस्था होती है, हर लड़की का सपना होता है कि उनका सुखी संसार हो, कुछ और हो, लेकिन आपने वो मार्ग ना अपना कर आप अध्यात्म की तरफ, क्या कभी मन में नहीं है आपके? नहीं नहीं, ऐसा है कि जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम नहीं चलते हैं, भगवान चलते हैं। कुछ समय तक मैंने सांसारिक जीवन जैसे और लोग जीते थे वैसा ही मेरा भी था जीवन, लेकिन 15 साल पहले मेरा जीवन बदल गया। जब मेरे पिताजी चले गए तो मैं वृंदावन आई और फिर काफ़ी टाइम तक मैं वृंदावन रही। उसके बाद फिर लौट आई, फिर चली गई, फिर लौट आई, आना जाना चलता रहा। और धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, रात को हम कुछ और सुबह उठ करके भक्त बन जाएं और चोला पहन के बैठ जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही उसमें होता है। या तो प्रभु की अपार कृपा हो गई और रात रात में
हम पर कृपा हो गई, हमारा पूरा मन बदल गया, हमारे अंदर से सारे जितने भी दोष थे वो सब निकल गए। और या फिर हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं कि कल रात को हम कुछ और थे और सुबह कुछ और हैं। कपड़ों से संत नहीं होता, हृदय से संत होता है। लेकिन प्रणाम करती हूँ मैं इस धरती को कि ये संत के चोले का भी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म में हम लोग भगवा रंग का सम्मान करते हैं। ये तो भगवा पहनने वाले को सोचना चाहिए कि वो स्वयं उसका मान रखे या ना रखे। आज की अगर युवा पीढ़ी की बात की जाए तो सनातन धर्म को मजाक उड़ाती है, क्या कहेंगे ऐसी युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी हमारी भ्रमित है और उसके लिए जो समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो, और कुछ जैसे आपने अपना एक अगर चैनल बनाया है और वो आपने सनातन धर्म को और देश को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, आपने हिंदू समाज को समर्पित किया है, तो इस प्रकार से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको भ्रमित कैसे किया गया है कि 70 साल से हमें बताया नहीं गया कि हमारा इतिहास क्या है। जैसे किसी आदमी की याददाश्त चली जाती है तो वो पागल हो जाता है, उसको जो कोई कह दे तुम ये हो, वो स्वयं को वही समझता है। तो इसी प्रकार से भ्रमित है हमारी युवा पीढ़ी, उनको वो चीज़ बताई नहीं गई है जो हम हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास युवा पीढ़ी को बताया नहीं गया कि हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। ये सब चीज़ें असल में जो तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, भगवान के मंदिर जाता है, उनकी नज़र में वो लोग अंधविश्वासी हैं। लेकिन मेरा उनको ये कहना है कि जिसका भगवान पर विश्वास होता है, ऐसे लोग चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, वो डिप्रेशन आज के दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है। बहुत जगह आपको हर देश में मिलेंगे और जितने ज़्यादा पश्चिमी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ये बीमारी मिलेगी, चाहे वो डिप्रेशन हो या मानसिक अवसाद से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं। पागलपंती तक लोग सनकी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों, वो सामाजिक नहीं है। उनके यहाँ पर क्या 18 साल के होते ही बच्चे को घर से जाओ आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। हमारे यहाँ हम सामाजिक हैं, हमारे यहाँ माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं। ये चीज़ जो है कार्ल मार्क्स ने इंडिया, हमारा भारत जो है उसको इंडिया बना दिया और इंडिया तक रहने सीमित कर दिया, इंडिया तक। और कार्ल मार्क्स की बनाई हुई पुस्तकें, कार्ल मार्क्स का बनाया हुआ इतिहास, उसी की तरह से जो शिक्षा पाठ्यक्रम था हमारा वो चल रहा था। जो अंग्रेजी बोले, उनकी तरह कपड़े पहने, वो प्रबुद्ध समाज मानते हैं, और जो भारतीयता को अपनाए रखता है उसको लोग गंवार कहते हैं। ये चीज़ उनके बच्चों के मन में बिठाई गई है और इसमें सबका दोष है। उसमें हमारा भी है कि हमने रोकने का प्रयास नहीं किया। उसमें मीडिया जगत का बहुत बड़ा दोष है, फिल्म जगत का, बॉलीवुड का, कि आप बच्चे जो देखने जा रहे हैं तो बच्चों के आदर्श कौन है? बच्चों के आदर्श सेना के वो जवान नहीं है जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं। बच्चों के आदर्श आधे कपड़े पहने हुए फिल्मी लोग हैं, तो हमारे बच्चे उनके जैसे बनना चाहते हैं। यहाँ से हमें मुड़ना है और मोड़ना है हमारी संस्कृति को। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6-7 साल से इसमें बहुत जागरूकता आई है, बहुत लोग जागे हैं। अभी भी बहुत लोग सोए हुए हैं, बहुतों को जगाना बाकी है। मैं नहीं कहती कि मैं ये कर सकती हूँ, पर मैं प्रयास कर रही हूँ कि मुझे जहाँ पर मंच मिले, कहीं मुझे बोलने का, कहीं कुछ कहने का अवसर मिले, तो मैं कहूँ अपने देश के युवा शक्ति से कि आइए पढ़िए। अकबर द ग्रेट है अगर, तो फिर जानिए कि महाराणा प्रताप द ग्रेट क्यों नहीं है। आप जाइए चित्तौड़गढ़ का किला देखिए, आपको पता चलेगा कि चित्तौड़गढ़ के किले को अकबर ने कितना तहस नहस किया, मंदिरों को तोड़ा। आप सब जगह जाइए, पहाड़ों में घूमने जाइए, लेकिन एक दिन हमारे जो ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं वहाँ जाइए। आप झांसी जाइए, झांसी जा कर के देखिए
कि कैसे झांसी की अकेली रानी ने अपना बलिदान दे दिया लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। आज हम अनजाने में ही पश्चिमी सभ्यता के गुलाम हैं, हमें पता नहीं है, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। उस गुलामी से हमें बाहर निकलना है और हम सब मिलकर निकलेंगे। अभी आपने क्या मुझे मौका तो आपको हमारा चैनल दे रहा है, आप जब भी चाहें अपने विचार रख सकते हैं। और उसके साथ साथ में जैसे आपने कहा पाश्चात्य संस्कृति की जो बात कर रहे हैं, विदेशों से आने वाले जो सैलानी हैं वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो वो आधे कपड़े पहन कर आते हैं, और जब वो यहाँ रहकर यहाँ की संस्कृति देखते हैं तब उस समय वो हमारे पहनावे में आ जाते हैं और हमारा जो युवा पीढ़ी है वो उसी के अंदर दबा रहता है। वो लोग वो वहाँ पर जन्मे हैं, उनको पता है, वो आकर के देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के संस्कार क्या हैं, वो प्रभावित होते हैं। हम लोग ये है मनुष्य का ये मूल स्वभाव है कि जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं है और जो नहीं है वो हमें चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आप हाथ में है जो वो मिट्टी है और जो दूर से दिख रहा है वो सोना है। तो जो दूर से दिख रहा है वो सोना नहीं है, अपने हाथ की जो मिट्टी है ना उसी से आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं, जैसे बागेश्वर धाम जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन पर काफ़ी सवाल उठे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बागेश्वर धाम जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका जो सिद्धि के बारे में जो उन पर प्रश्न उठे हैं, तो मैं कभी उनसे मिली नहीं, कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हनुमान जी के विषय में एक बात सब लोग जानते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी 8 सिद्धियाँ दे सकते हैं अगर उनकी कोई पूर्ण रूप से भक्ति करे तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भक्ति करी है बचपन से और हनुमान जी ने उन्हें एक सिद्धि दे भी दी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नहीं जानता, ये धीरेन्द्र जी जानते और हनुमान जी जानते हैं। हमें वो ना सच झूठ का फैसला भगवान करेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि ये हमारी धरती है। जब कुवैत से भागे हिंदू तब भी भारत आए, जब युगांडा से भागे हिंदू तब भी भारत आए, जब इराक से भागे, ईरान से भागे, सीरिया से भागे, भारत आए। अब भारत से भाग करके कहाँ जाएंगे? तो मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती हूँ। इसके साथ में एक सवाल और कर लेते हैं। अब एक पिक्चर आई थी पीछे पठान, जिसमें एक हीरोइन ने आधे कपड़े पहनकर, यानी बिल्कुल अंग जो है दिखने वाले कपड़े थे वो, और उन कपड़ों को पहनकर भगवा वस्त्र पहनकर ये कहा है कि वो रंग मुझे चुभता है। देखिए वो भी हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको भटकाने का प्रयास है पूरा। और भगवा जो है वो सुबह रोज सूर्य अपने साथ लेके उगते हैं, जिसको कोई नहीं मिटा सकता। और जिसको भगवा से शर्म आती है, तो मुझे लगता है कि भगवा उनसे बहुत दूर है, उन्होंने भगवा को जाना ही नहीं है। भगवा के आगे न लग जाता है तो वो भगवान हो जाता है, उन्हें जाना ही नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की तरफ हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे शब्द हैं जो हम प्रयोग भी नहीं कर सकते, वो हमारे इससे बाहर है। हमारे सनातन संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और समय की थोड़ी नजाकत है, नहीं तो सवाल तो बहुत थे और ज्ञान जो है बहुत मिल रहा था हमें और हमारे दर्शकों को भी। और हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर एक बार हरी की जो प्यारी है उनसे फिर एक बार जो है मुलाकात करें और अपने दर्शकों तक उनके जो विचार हैं वो फिर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। और क्या कहेंगे टैलेंट ऑफ इंडिया के बारे में? इसके बारे में टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ के बारे में मैं कहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। देश की युवा शक्ति को जगाइए
और अच्छे लोगों को आगे लाइए, सामने उनके विचार लाइए। आपका प्रयास अच्छा है, सफल होगा हमारी, और ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए टैलेंट अपने साथ।